पापा, मम्मी। पापा, मम्मी। पापा, मम्मी। भैया, जानवी, जानवी, जानवी। देखिए ना पापा। देखा, मैंने कहा था ना ये डर जाएगी। क्या मिला ये सब करके, और ऊपर से ये लाइट ऑन ऑफ करने का पाप मेरे सर पे मार दिया। अरे पापा, इसका ये डर मिटाने के लिए तो ये सब नाटक किया था। देख नहीं रहे, डर के मारे कैसे कांप रही है। हाँ तो आप सब लोग ऐसे करोगे तो मैं डरूंगी ना। और तू ऐसे ही डरती रहेगी तो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे कैसे जाएगी? ट्रिप? ओ, एक मिनट। ये तेरी राखी का गिफ्ट। सच में भैया, थैंक यू सो मच। सच में तुम दोनों को देख के कोई नहीं कह सकता कि भाई बहन हो। भाई जितना निडर और बहन उतनी ही डरपोक। क्या माँ, अभी आप शुरू मत हो जाओ। लेकिन एक बात है, तुझे उसे ऐसा डराना नहीं चाहिए। कल ना हम सब राखी सेलिब्रेट करने के बाद ना लंच पे जाएंगे। वो एक्चुअली कल मुझे एक छोटा सा काम है, वो खत्म करके मैं फटाफट आ जाऊंगा। उसके बाद तुम जहां बोलोगी वहां चलेंगे। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, तो मैं भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाने वाली थी, और मैं भी उनके लिए राखी और मिठाई वगैरह लेके आई थी। बहुत खुशी का माहौल था। ये देखो, भाई के लिए मैंने स्पेशली बनवाई है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। भैया को भी अच्छी लगनी चाहिए। ये देखो पापा, बहुत सुंदर है। ये ले, तेरे भाई के लिए मिठाई लेकर आया। ये तो भैया की फेवरेट मिठाई है। अरे गाड़ी हटाइए ना। क्यों माथा खा रहा बावले? आप अपनी गाड़ी हटा लीजिए, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। मुझे लेट हो रहा है यार। अच्छा, तो मैं अपना काम छोड़ के तेरी गाड़ी निकलवाऊं? मेरी बात सुन, चुप जाके कोने में बैठ जा, और जब गाड़ी निकलेगी ना, सारे को पता चल जाएगा। अरे अरे सुनिए ना।
भाई साहब, एक गाड़ी हटाओ ना यार। सुनिए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे गेट खोल यार। अरे गाड़ी हटाइए ना। अरे बद्दीबाग आदमी पागल है क्या? बत्ती भाग बोले मन्ने, थारे को बहुत जल्दी है ना, सीधा ऊपर भेजता हूं मैं तब। भैया कहाँ हो? कम से कम राखी के दिन तो टाइम पे आ जाया करो ना। जानवी, मेरे पैर में गोली लगी। मैं यहाँ शिव कॉलोनी की पार्किंग में हूँ। भैया, भैया आप मजाक कर रहे हो ना? तो जल्दी पुलिस पुलिस। बाहर से मिलना था ना, राखी बदलनी है। चल ठीक, मैं गाड़ी हटाता हूँ, निकल। मन्ने बावला कह रहा था तू। भैया, भैया, जानवी, बेशक अहंकार, दंभ, दबंगई और क्रोध तामसिक यानी शैतानी जज्बे हैं। गाड़ी चलाते वक्त या गाड़ी के पार्किंग के दौरान अचानक क्रोधित होकर अहंकारवश अपराध कर बैठने को रोड रेज संबंधित अपराध कहा जाता है। यानी एक मामूली सी घटना कत्ल जैसे संगीन जुर्म में तब्दील भी हो सकती है। आज के एपिसोड की कहानी सबक है हम सभी के लिए। माँ, आपकी दवाई आराम से। संभालिए माँ अपने आप को, प्लीज संभालिए। ये लो। शांत हो जाइए मम्मा, आप सो जाइए। कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरे बेटे को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। पूरे शहर को पता है वीआईपी प्लेट नंबर 8229 की गाड़ी अनुजा ब्रार का बेटा अमित ब्रार चलाता है। फिर भी आप लोगों से पकड़ना तो दूर, ये तक नहीं पता लगा पाए कि उसने आखिर मारा क्यों हमारे बेटे को। पापा संभालिए अपने आप को। देखिए मलिक साहब, कानून आपका और मेरे हिसाब से नहीं चलता है, सबूत चाहिए होते हैं। हाँ तो इंस्पेक्टर सर यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, क्या प्लीज सबूत ढूंढिए ना। मेरे भाई ने ऐसी क्या गलती कर दी जो उसे पार्किंग लॉट में गोली मार दी। तो कोई बिना बात यूं ही गोली मार देगा क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपका काम हमें परेशान करना नहीं है, उनके खूनी को पकड़ना है। ये काम में तो ठीक से नहीं कर सकते आप लोग तो। देखिए मलिक साहब, मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, मुझे मेरा काम मत सिखाइए आप।
बोल मेरे साथ कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे अब बहुत डर लग रहा। भैया भैया प्लीज खोलिए ना दरवाजा। नहीं खोलूंगा। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा। भैया प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए ना। जब तक तू ये नहीं मान देती कि तेरे दिल से डर निकल गया है और तू अब निडर है, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। भैया मैं आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगी, पर मुझे यहाँ से निकालिए। खोलिए दरवाजा, खोलिए भैया। चिल्ला जितना चिल्लाना है, लेकिन दरवाजा तो नहीं खुलेगा। प्लीज खोलिए ना भैया। अभी डर तेरे दिल में नहीं, तेरी आवाज में भी आ गया है। बोल मेरे साथ कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। ठीक है भैया, मैं बोलती हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ। और कॉन्फिडेंस से बोल। और आगे से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। अब खोल दीजिए ना प्लीज। बोल। मैं स्ट्रांग हूँ। देखा, डर निकल गया ना। क्या भैया, आप मुझे हमेशा ऐसे ही तंग करते रहते हो। कितनी बार गए मुझे ऐसे मन से दया करो, मैं डर जाती हूँ। अरे मैं चाहता था कि तुम स्ट्रांग बनो, कल को मुझे कुछ हो गया तो। नहीं भैया, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगी। जी कहिए। आप कपिल के दोस्त हैं? नहीं अंकल, मैं थारी भलाई के लिए आया हूँ। मतलब ये कि जो थारे साथ हुआ वो होना नहीं चाहिए था, और ये अगर हो गया है तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत। अपना दुख किसी और पे लादने की क्या जरूरत। थाने जाने के चक्कर लगाना बंद करो, पुलिस अपना काम कर ले। आप कौन हो? मैं अमित बरार, MLA अनुजा बरार का इकलौता बेटा। पापा, मैं बस थारे को ये समझाने आया था कि इस केस में ज्यादा माथा पच्ची करने की थारे को जरूरत ना है। और ये जो होना था हो गया। अपने और अपने परिवार की सेहत के बारे में सोचो। क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा मेरे बेटे को? पापा ए अंकल क्या करोगे जान के? दुख होगा थारे को। जो मैंने कहा उस पर ध्यान दो। पापा मैं बात करती हूँ। अब प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? तो इससे माफी मांग रही है जिसने तेरे भाई को मार दिया। क्या कर रही है तू? हाँ अंकल, इसे ना और डांटो। थारी बेटी की वजह से ना हरा बेटा मर गया बेचारा। हमारी गाड़ी तेरे भाई की गाड़ी के सामने लागी थी। कह रहा था कि गाड़ी हटाओ, मैंने मेरी बहन से मिलना है, राखी बंधवानी है। अकड़ दिखा रहा था मैंने, और मन ने अकड़ना पसंद ना है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तूने उसे गोली मार दी? हाँ अंकल, अमित बरार को कोई अकड़ दिखाए
वो सहन नहीं पाता मैं। ये उसकी गोली कैसे मारेगा? पापा आप सब संभालो अपने आप को। आप प्लीज 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 आप यहाँ से चले जाइए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चले जाइए। As you wish। मने तंग ना करना, मैं थारे को तंग ना करूंगा। हाँ? पापा आप प्लीज मत रोइए, ऐसे लोगों से पुलिस ही निपटेगी। ये क्या क्या कर रहे हो पापा? चलो इंस्पेक्टर साहब, हमारी ब्रांच हमारी खतरा क्या करती है? पापा पापा अभी क्या कर रहे हो? वो दिन आ रहे हमें धमकी दे दी है और आप पुलिस को कॉल कर रहे हो। मैं और क्या करूं? क्या करूं? ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। वो हमें भी मार डालेगा पापा। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और बार बार धमकी देता था कि मेरे भाई को कि तुझे मार देंगे, केस वापस ले ले। अमित कहाँ गया था तू? कुछ नहीं हुआ माँ, आप टेंशन मत लीजिए, ये केस संभाल लूंगा। बेटा तू इस केस के बारे में मत सोच, पुलिस तुझे छू भी नहीं पाएगी। तू जा अपने कमरे में आराम कर, इस केस को मैं देख लूंगी। थैंक यू माँ, अब दुनिया के बेस्ट मॉम हूँ। जा रहा हूँ। आपने बुलाया मैडम? कुछ भी हो जाए मेरे बेटे पर आंच नहीं आनी चाहिए। उसे जैसे मनाना है मनाओ, जो करना है करो, पैसा पावर जो यूज करना है करो। आई वांट रिजल्ट। जी मैडम। वीआईपी प्लेट नंबर 8229 की गाड़ी अनुजा ब्रार का बेटा अमित ब्रार चलाता है। फिर भी आप लोगों से पकड़ना तो दूर, ये तक नहीं पता लगा पाए कि उसने आखिर मारा क्यों हमारे बेटे को। कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। बेशक हमें अपने आसपास मौजूद जालिमों, अपराधियों और दुष्टों के खिलाफ मुसलसल आवाज उठानी होगी। सच्चाई और न्याय की राह पर चलकर जालिमों को पस्त करना होगा। हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने समाज को सुरक्षित बनाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो न्याय संगत है और जरूरी है। पापा हाँ बेटा। खाना लग चुका है,
चल के खा लीजिए। माँ ने खाना खाया? हाँ, और माँ ने दवाई भी ले ली। पापा, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। अगर समय पे इलाज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं बेटा, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। कपिल होता तो। बेटा। पापा, मुझे एमएलए अनुजा बरार ने भेजा है। देखिए मल्लिक साहब, मैंने आपके बारे में पता किया। प्राइवेट नौकरी थी, कपिल की तनख्वाह से ये घर चलता था, और आपकी बीवी भी बीमार रहती है। किसी अच्छे से हॉस्पिटल में अपनी बीवी का इलाज करवाइए। माना कि आपका बेटा चला गया, पर बीवी को तो आप बचा सकते हैं। अमित सर भी यही समझाने आए थे। पर आप लोग तो पुलिस को कॉल कर रहे हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हर कोई आप में से आ जाता है, हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते। आखिर आप लोग चाहते क्या है? आप लोग कुछ भी कर लो, पर मैं अमित को जेल नहीं जाने दूंगा। नहीं चाहिए हमें इंसाफ। प्लीज, आप हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। जानवी, मत गिड़गिड़ा इनके सामने, मत गिड़गिड़ा। पापा, गिड़गिड़ाओ नहीं तो और क्या करूं मैं? इन्होंने भैया को मार दिया, कल को आपको भी मार देंगे, मामा को भी मार देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। आप लाचार है, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते पापा, कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए, हमें कुछ नहीं करना है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। पापा, कहाँ जा रहे हो आप? तेरा भाई बिल्कुल सही कहता था। तो एक नंबर की डरपोक है। अगर उस वक्त मैं उसे टोका नहीं होता ना, तो आज इतनी कमजोर नहीं होती। नहीं पापा, अपनों के लिए छुपना कमजोरी नहीं होती। आप समझ नहीं रहे हो पापा। मैं अभी किसी और को नहीं खोना चाहती। लेकिन बेटा, जब मैं सह नहीं सकता। मैं जरूर अपनी आवाज उठाऊंगा। कोई ना कोई तो सुनेगा ना हमारी बात। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलेगी? ठीक है, चल। सर, वो कपिल का बाप मान नहीं रहा है, थाने के चक्कर में चक्कर लगा रहा है। अरे बहुत समझाया। इस मुद्दे को ना ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं चाहता ना यो गाड़ी थारे ऊपर चढ़ा देता, लेकिन अंकल सोचो ना, अगर थारे को कुछ हो गया
जो थारी बेटी थारी बीवी का क्या होगा। अब ये लास्ट वार्निंग्स है। हाँ, आने के ना चक्कर लगाना बंद करो। नहीं जाएंगे हम लोग गाने। हमारी बेटी ना बहुत समझदार से। देख, तने तेरा भाई तो खो दिया है, अब अपने बाप को भी खो देंगी। समझा इसे। आराम से। बाबा, हम यहाँ नहीं रहने। हम कल सुबह ये शहर छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे जानवी, कहाँ जाएंगे? पैसे और सत्ते के नशे में चूर ये लोग हर जगह हैं। कब तक भागते रहेंगे हम? कब तक? जब तक भाग सकते तब तक भागेंगे पापा। पापा समझ नहीं रहे, अगर दीवार से सर टकराता ना जितनी बार भी, तब चोट हमें ही लगती है। लगने दे चोट, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। नहीं पीछे हट सकता मैं, समझ गया ना? तो चिंता मत कर। पापा के साथ रह रहकर मेरा डर धीरे धीरे जाने लगा। उनके सास को देखकर लगा कि मुझे भी भाई की मौत को न्याय दिलाना चाहिए, पर फिर भी एक डर कहीं ना कहीं था मुझ में। और फिर उनके इस साहस को जीत मिली। अरे उठिए मलिक साहब, ऊपर से आदेश आया कि अमित को रिमांड पर लिया जाए। मैडम, इंस्पेक्टर, हमें अमित को गिरफ्तार करना होगा। इंस्पेक्टर, मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि मेरे बेटे के हाथ में हथकड़ी लगनी नहीं चाहिए। मैडम, हम सरकारी गुलाम हैं, हमें जो निर्देश आते हैं ना फॉलो करने होते हैं। माँ तू घबराओ ना, इस बुड्ढे को मार दे। तुम इंस्पेक्टर। जी पापा। कोर्ट कचहरी में बहुत वक्त लगेगा। अनुजा को मैं जानता हूं, अमित की जेल जाने के बाद वो चुप नहीं बैठने वाली। तो पापा आपने ये सब क्यों किया फिर? बस अमित को कुछ दिन जेल भिजवाने के लिए? उनके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है पापा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम उनसे जितना आके मिलाएंगे वो हमें उतना ही परेशान करेंगे। बेटा, एक दिन तुझे जरूर समझेगा। अपनों के लिए ना मरना भी अच्छा लगता है। हेलो, क्या? पर इंस्पेक्टर साहब आप? हेलो पापा, कौन है? हेलो, किसका बोल रहा? अरे वो अमित को बेल मिल गई। थारे को क्या लगा था बुड्ढे? हमारी जिंदगी जेल में कटेगी। पापा, थारे को बार बार समझाया मैंने, लेकिन थारे पल्ले ना पड़ती। अरे छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो। पोकड़ी खोल दो इसके। छोड़ो उसे।
छोड़ो कह रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं तो नहीं दो, छोड़ दे नहीं। थारे को कोई आइडिया है मैं तेरे साथ क्या कर सकूं? किसी की मदद चाहिए तुझे? मैं तेरी मदद करता हूं। कोई है यहाँ पे? बचाओ मुझे! कोई है? बचाओ मुझे यार! चिल्ला ना, और जोर से चिल्ला, लेकिन थारी ना कोई यहाँ मदद करने के लिए ना आवे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। अरे बाप को ना बहुत समझाया, बहुत, लेकिन नहीं, उसे इंसाफ चाहिए। हैं? अब उसे इंसाफ मिलेगा, हैं? जाने दो मुझे छोड़ दो प्लीज। तू एक काम कर, जा। छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। तारे को क्या लगा इतनी आसानी से जान दूंगा मैं? अब उठाया है तो सबक तो सिखाऊंगा ना। छी 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 छी, थारा भाई तो मैंने ना बड़ी अकड़ दिखा रहा था, लेकिन बहन इतनी डरपोक, मूड खराब कर। मैंने थारे को ना अभी टच भी ना किया और तूने पैंट ही गीली कर दी। अगर सोच मैं कुछ और करूं थारे से के होगा? चल जा। अगोर कह रही है मुझे निकलना। कहा तुम साहब? कांच में बैठो। अरे कौन हो तुम? कहाँ छुपा के रखा अपने बेटे को? कहाँ ले गया वो अपने आदमी को? तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है? आवाज नीचे रख। तो जैसे घटिया इंसान के साथ ना ऐसे ही बातें करनी चाहिए। अपने बेटे के अय्याशी को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देती है। शर्म नहीं आती तुझे? थारी उंगली नीचे कर,
अब तेरी लड़की तेरे घर पहुंच गई से, अब तू भी निकल ले। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरी जानवी को कुछ हुआ ना तो माँ बेटे को मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल भिजवा के रहूंगा। इस बेटे की अय्याशी पर तू खुश हो रही है ना, एक दिन उसी बेटे के लिए तू फूट फूट कर रोएगी, याद रखना। मेरी माँ से ऐसे बात कर रहा है ये। ए बुड्ढे, ए बुड्ढे, ए बुड्ढे, रुक। बड़ी जल्दी है ना तुझे तेरे बेटे से मिलने की, जा मिल। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, यानी रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझने का नाम संघर्ष है। अगर हम अपनी मुश्किलों से, अपनी मुसीबतों से लड़ना नहीं सीखेंगे तो बेशक फिर जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे आज के कार्यक्रम की कहानी एक आम सी, एक औसत लड़की की है जो शुरू में बहुत ही भयभीत हुआ करती थी, लेकिन जब उसने अपने भय को जीत लिया तो फिर उसने वो कर दिखाया जो उसके लिए बेशक असंभव था। छोड़ो इन्हें, इन्हें हाथ मत लगाओ, कोई नहीं ऐसे नहीं लेके जाएगा। जब तक मैं इन्हें इंसाफ नहीं दिला देती कोई नहीं ऐसे नहीं ले जाएगा। मैं हूँ जानवी, जानवी मलिक, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जिसकी फैमिली की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। पैसे और पावर के नशे से धुत अमित बरान ने मेरे फैमिली को बर्बाद कर दिया। उसने मेरे भाई को मारा और फिर हमें डराया धमकाया कि हम केस वापस ले लें। मैं कमजोर थी पर मेरे पापा ने बिल्कुल हार नहीं मानी। अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते अमित बरान ने मेरे पापा को भी गोली मार दिया। मैं कमजोर पड़ गई, चुप रही, पर मेरी आवाज गूंजती रहेगी। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही, मैं तो बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़की एक चिपकली से भी डरती थी आज वो अमित बराड़ जैसे लड़कों से बिल्कुल नहीं डरती। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया की ताकत पर और कानून पर मुझे पूरा भरोसा था, बिल्कुल पापा की तरह। पर एहसास तब हुआ जब मेरे उस पोस्ट ने मेरे भाई और पापा की मौत को न्याय दिलाया। चल हट, तेरा काम खत्म। और इंस्पेक्टर छोड़। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मेरे बेटे को। मैडम, बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। उस लड़की के साथ पब्लिक का सपोर्ट है, अब बेल न मिलेगी इसे। पकड़ो।
एकता में ऐसी शक्ति है जो तोड़ सकती है बड़े से बड़ा दम। आओ एकता का मार्ग अपनाकर एक नए युग का शुभारंभ करें। आज मैं आपसे एक संकल्प लेने की गुजारिश करूंगा। हम सभी मिलकर अपने इलाकों से अपराध के नियंत्रण में अपना योगदान जरूर दें। अन्याय के खिलाफ सदा अपनी आवाज बुलंद करें। हिम्मत और हौसलों से लड़ी जंग कभी हारी नहीं जाती। जंग में फौज की तादाद से क्या होता है, अरे जंग तो हौसले लड़ते हैं, अफवाज से क्या होता है। आपके इलाकों में भी अगर कोई ऐसी प्रेरणा भरी सच्ची कहानी है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइम अलर्ट। रिमेंबर, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। गुड बाय फॉर नाउ।